देश की राजनीति में एक चेहरा हमेशा से अपनी अलग राजनीति के लिए जाना जाता रहा है, फिर वह आंदोलन की राजनीति हो या केंद्र की। 2 दिसंबर 1954 को कैथल के दुब्बड़ गांव में जन्मे इस शख्स का राजनीतिक जीवन उतार चढ़ाव में गुजरा है। आज हम बात कर रहे हैं जेपी यानी जयप्रकाश सहारण की। जेपी ने अपनी राजनीति स्वर्गीय ताऊ देवीलाल की छत्र छाया में शुरू की थी। ताऊ से राजनीति के गुर सीखकर अपने निजी जीवन में चलकर सफलता हासिल करने की बात हो, जेपी का नाम पहले स्थान पर ही आता है। राजनीतिक मोड़ सही मायने में इनके जीवन में तब आया जब ताऊ देवीलाल ने इनको ग्रीन ब्रिगेड का अध्यक्ष नियुक्त किया और इनको व अन्य कार्यकर्ताओं को वीपी सिंह के उपचुनाव में समर्थन देने के लिए इलाहाबाद भेजा, जिसके बाद से सन 1989 के 9वीं लोकसभा के चुनाव में इनको हिसार से जनता पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उम्मीदवार बनाया और ये इस उम्मीद पर खरा उतरते हुए चुनाव भी जीत गए। जयप्रकाश को उस समय 2,91,073 वोट मिले थे, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के वीरेंद्र को हराया था। वीरेंद्र को यहां से 2,40,394 वोट मिले थे। इसके बाद से मानो इनकी राजनीति ने करवट ही बदल ली हो। साल 1996 में भी जयप्रकाश ने दोबारा चुनाव लड़ा। हालांकि इस बार वो जनता दल की छाया से बाहर निकलकर हरियाणा विकास पार्टी की छत्र छाया में आ चुके थे। चौधरी बंसीलाल की पार्टी से ये चुनकर दोबारा लोकसभा गए थे, जिसमें जेपी को 3,06,402 वोट मिले थे। इन्होंने गौरी शंकर को हराया था। जेपी की राजनीति का एक रोचक तथ्य अब ये भी रहा, हरियाणा की किसी भी सीट से चुनाव लड़ ले जीतने का वादा रखते थे। इन्होंने कभी एक दल और एक जगह की राजनीति नहीं की। साल 2000 को विधानसभा चुनाव में इन्होंने राज्य की राजनीति में वापसी की। हालांकि इन्होंने अपना दल एक बार फिर बदला। अब से हरियाणा विकास पार्टी से कांग्रेस की तरफ रुख कर चुके थे। कांग्रेस की टिकट से इन्होंने हिसार की बरवाला सीट से चुनाव लड़ा और भारी मतों से विजयी होकर हरियाणा विधानसभा का रास्ता भी खोल लिया। जेपी को यहां से 37,486 वोट मिली, जिनमें उन्होंने परमिला बरवाला को हराया था। जेपी ने साल 2004 का लोकसभा का चुनाव फिर से लड़ा। यह वो समय था जब विधानसभा का उनका कार्यकाल पूरा होने में साल भर का समय बाकी था। तब इन्होंने कांग्रेस की टिकट से हिसार लोकसभा से ही चुनाव लड़ा और चुनकर ये दोबारा लोकसभा में गए। जेपी को यहां से 4,07,210 वोट मिली और इन्होंने इनेलो के सुरेंद्र सिंह बरवाला को यहां से हराया था। साथ ही साल 2005 के आम चुनाव में जेपी ने अपने भाई रणधीर के लिए चुनाव प्रचार किया था, जिसमें वे इनको जीतने में कामयाब हुए थे। रणधीर को यह जीत करीब 4,000 से ज्यादा वोटों से मिली थी, जिसमें इन्होंने उमेद लोहान को हराया था। बता दें कि 1989 में जेपी बतौर लोकसभा मेंबर जनता दल की सरकार में मंत्री भी रहे। उनको यूनियन डिप्टी मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम, केमिकल, कम्युनिकेशन जैसे अहम विभाग रहे थे। जेपी ने लगातार हिसार से राजनीति की थी, मगर पार्टियां में बदलते आए थे। हालांकि 2004 के बाद उनको दोबारा विधानसभा में जाने का मौका 2014 में मिला और इस बार इन्होंने हिसार से निकलकर कलायत की पृष्ठभूमि को चुना। कलायत से ये कांग्रेस का टिकट मांग रहे थे, मगर टिकट न मिलने पर इन्होंने आजाद लड़ने का फैसला लिया और जीतकर विधानसभा पहुंचे। जेपी एक सक्रिय नेता रहे हैं। राजनीति हो या सामाजिक, दोनों ही जीवन में उनका सामंजस्य लोगों के साथ बेहतरीन रहा है। द एयर न्यूज़ की यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं।